हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और ये हमारी क्वेश्चन टैग की तीसरी क्लास है। दो क्लास हम ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं, जिन दोनों क्लासेस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए जाएंगे। और आज जो है ना, आज हम इस क्वेश्चन टैग को एंड भी करेंगे और आज आपको एक अलग ही लेवल पर हम आपके लिए क्वेश्चन टैग जो है लेकर जाने वाले हैं। और मैं समझता हूं कि आपके लिए आज की क्लास एक नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। तो आज की क्लास हम आप सबके लिए कुछ स्पेशल रूल्स लेकर के आए हैं, जिनमें मैं आपके सामने रखूंगा। पहला, सिंगुलर सब्जेक्ट। पहला मैं क्या रखूंगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स की क्या कहानी है गुरुजी? ये अलग ही कहानी है मेरे भाई सिंगुलर सब्जेक्ट की। और यकीन मानना, आज की इस क्लास देखने पर यह मान लेना कि आप क्वेश्चन टैग में एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाओगे। सिंगुलर सब्जेक्ट्स की क्या कहानी है, मैं आपको कुछ सिंगुलर प्रोनाउन जो है आपको बताता हूं, और उन सिंगुलर प्रोनाउन के बेसिस पर बेटा हम लोग आज बात करने वाले हैं। अब सिंगुलर प्रोनाउन कौन कौन से, देखो, सम, एनी, ईच, एवरी और नो। ये कुछ प्रोनाउन है बेटा, जो असल मायने में दिखने में हमें कैसे लगते हैं? सिंगुलर लगते हैं। अब इन प्रोनाउन के साथ हम क्या खेला खेल सकते हैं? अगर हम इन प्रोनाउन के साथ बॉडी ऐड करें, या हम इन प्रोनाउन के साथ क्या ऐड करने का कोशिश करें? वन ऐड करने का कोशिश करें, क्या बन जाएंगे? समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, ईचबडी, ईचवन, एवरीबडी, एवरीवन और नोबडी और नोबडी। तो जब किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में कोई भी इस टाइप का प्रोनाउन लिखा होता है बेटा, तो जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं बेटा लोग उसका, तो क्वेश्चन टैग बनाते टाइम हमें प्रोनाउन तो क्या यूज करना पड़ता है? दे यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ता है? दे यूज करना पड़ता है। और इस दे के बेसिस पर ही हमें यहां पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है। बात समझी? लेकिन इधर वाली जब मैं बात करूं, तो इधर इनके अकॉर्डिंग, इधर इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो इधर बेटा जो वर्ब जो होगा वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा। कहानी उल्टी सी है कि आपको जब सेंटेंस लिख करके दिया जाएगा, तो उसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आपको लगा करके दी जाएगी। समबडी हैज लगा दिया, मतलब कुछ भी है, समवन हैज लगा दिया, समवन इज लगा दिया। लेकिन जब हम आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे, तो क्वेश्चन टैग में हम क्या लगाएंगे? प्रोनाउन दे का यूज करेंगे। और अगर आप दे के अकॉर्डिंग सिंगुलर लगाने की कोशिश करते हो, तो आपका सिस्टम जो थोड़ा सा डगमगा जाएगा, तो रूल्स गड़बड़ होंगे। इसी के लिए मैंने आपको क्लियरली बताया है कि जब सेंटेंस लिखा जाएगा तब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लग करके आएगा, लेकिन जब आप उसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो प्रोनाउन दे रखेंगे, और उसी टेंस की हम प्लूरल क्या लगाएंगे? वर्ब लगाएंगे। दूसरी एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर मैं इन्हीं वर्ड के साथ क्या ऐड करूं? थिंग ऐड करूं, समथिंग, एनीथिंग, ईच थिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ऐसे वर्ड जब होंगे, और आप सब जानते हैं कि नॉन लिविंग थिंग को हम किस में रखते हैं? सिंगुलर की कैटेगरी में रखते हैं। तो ऑब्वियसली इसके साथ तो होने वाला क्या है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होने वाला है। लेकिन जब आप इसका प्रोनाउन बनाओगे, तो आप सबको पता है कि जो नॉन लिविंग चीजें जो होती हैं, थिंग्स जो होती हैं, उनके लिए हम क्या प्रोनाउन यूज करते हैं? इट करते हैं। और इट के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं मेरे भाई। SHV का मतलब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और PHV का मतलब क्या समझेंगे? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो जब बड़ी और वन लगा हो, तो दे के साथ PHV लगाएंगे,
और जब थिंग लगा हो तो SHV के साथ क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे। चलो कुछ एग्जांपल लिखते हैं और देखते हैं कि हमारे ये रूल्स सूटेबल हैं कि नहीं है। जैसे मैंने लिखा someone has left his bag here। एक और लिख रहा हूं भाई, अपने अपने लगाए सब। nobody can cheat him। nobody can cheat him। फिर मैंने लिखा everyone is equal before law। बनाओ भाई बनाओ। nothing can harm us everything is worthy of। ये 5 सेंटेंसेस लिखे हैं जिनके आपको कुछ सेंटेंस बनाने हैं। अब पहला सेंटेंस अगर आप देखने की कोशिश करोगे, संबल, सम के साथ बल लगा है, मतलब और क्या मानेंगे हम यहाँ पर, प्रोनाउन दे मानेंगे। अब हैज लेफ्ट प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर लगाए, लेकिन हमें दे के अकॉर्डिंग लगाना है तो क्या लिखेंगे हम, हैवंट, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है इसीलिए नेगेटिव बनाया। नोबडी कैन चीट हिम, नो लगने की वजह से एक तो सेंटेंस नेगेटिव हो गया। जब सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है भाई तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अब नो के साथ क्या लग गया, बड़ी लग गया, इसीलिए प्रोनाउन आपको क्या लगाना पड़ेगा, दे लगाना पड़ेगा। दे लगा दिया। मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या लगाए, कैन। कैन एक मॉडल वर्ब होता है, इसका इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए आपको यहां क्या लगाना पड़ेगा, दे के साथ कैन ही लगाना पड़ेगा, कैन दे। थर्ड, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, पॉजिटिव सेंटेंस है, एवरी के साथ क्या लगा है, वन लगा है, इसीलिए हमें प्रोनाउन लिखना पड़ेगा, दे लिखना पड़ेगा। बट सेंटेंस पॉजिटिव होने की वजह से, अब देखो इजआरएम लगा है तो इजआरएम में से लगाएंगे, तो प्लूरल के लिए हम किसका यूज करेंगे, आर का, और नेगेटिव बनाएंगे तो आरएंट हो जाएगा। नथिंग होने की वजह से सेंटेंस नेगेटिव हो गया, थिंग है इसीलिए प्रोनाउन क्या लगेगा, इट लगेगा। अब सेंटेंस पॉजिटिव है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगी, कैन, और कैन को कोई फर्क नहीं पड़ता सिंगुलर या प्लूरल से। एवरीथिंग इज वर्दी ऑफ यूज, पॉजिटिव सेंटेंस है, एवरी के साथ थिंग लगा है इसीलिए प्रोनाउन लगाएंगे इट, और पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस होने की वजह से क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। तो इज नॉट का नेगेटिव क्या हो जाएगा, इजंट। देखो इट के साथ सिंगुलर लगा है, इट के साथ सिंगुलर है, मॉडल में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे ये दो रूल बिल्कुल सही बैठते हैं, किसके लिए, पॉजिटिव सिंगुलर सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट में समवन इन सब के साथ बड़ी या बल लगा है तो प्लूरल प्रोनाउन दे बनाते हैं, और जब थिंग लगा होता है तो सिंगुलर प्रोनाउन हम इट का यूज करते हैं। बाकी सारे के सारे रूल्स आपके पास पहले की 2 क्लासेस में आपको बता दिए गए हैं, है ना, ये था। और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन टैग की टॉपिक, या जिसको आप बिल्कुल एंड बोल सकते हैं क्वेश्चन टैग का। इसके बाद आपकी क्लास क्वेश्चन टैग की हो जाएंगी पूरी। तो जिन भाइयों ने क्वेश्चन टैग के 2 क्लास नहीं देखे हैं, प्लीज आप सब वो 2 क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि उनके बिना हो सकता है आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। चलिए अब लास्ट है इंपेरेटिव सेंटेंस, इसके बाद हम क्लास को बिल्कुल रोकने का काम करेंगे। सेंटेंस क्या है,
इंपेरेटिव सेंटेंस। असल मायने में इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है ये भी समझो। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम ऑर्डर का पता चलता है, हमें एडवाइस का पता चलता है, या हम किसी को सजेशन दे सकते हैं, है ना, किसी को सुझाव दे सकते हैं, किसी को ऑर्डर दे सकते हैं, किसी को वार्निंग दे सकते हैं, किसी को कमांड दे सकते हैं, किसी को रिक्वेस्ट दे सकते हैं, वगैरह वगैरह। ऐसे कुछ फॉर्मेशन हो सकते हैं। इसका फॉर्मेशन किस टाइप का होता है अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो इनमें सब्जेक्ट जो होता है यू काम करता है। क्या करता है? यू। जो लिखा नहीं होता बट कैसा होता है? अंडरस्टूड होता है। सब्जेक्ट के तौर पर अगर आप बात करोगे तो यहां पर क्या होता है? सब्जेक्ट के तौर पर यू होता है, जो लिखा नहीं होता बट अंडरस्टूड होता है। इसके बाद B1 होती है और क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। आपको जो लिखी हुई चीज जो मिलती है वो क्या मिलता है? B1 और ऑब्जेक्ट। यहां पर सब्जेक्ट लिखा नहीं होता लेकिन सब्जेक्ट कैसा होता है? अंडरस्टूड होता है। कैसा होता है? अंडरस्टूड। यू होता है। ठीक है। अब हम पहचान कैसे करेंगे कि कब ऑर्डर की बात हो रही है, कब एडवाइस की बात हो रही है, कब रिक्वेस्ट की बात हो रही है? कुछ चीजें बता देता हूं। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है ना बेटा, टोन पर जज किया जाता है। किस पर जज किया जाता है? टोन पर। टोन क्या होता है? हमारी स्वर ध्वनि को हम क्या बोलते हैं? टोन बोलने का काम करते हैं। अब जो टोन जो है ना बेटा, किसी भी पर्सन की बात करूं, टोन जो होती है ना दो टाइप से होती है। टोन या तो किसी व्यक्ति की हाई होगी, मतलब ज्यादा हाई पिच, या फिर टोन कैसी होगी? लो पिच्ड। जो ऊपर को एरो है वो हाई पिच्ड को शो करेगा और जो नीचे वाला जो एरो जो है वो लो पिच्ड को क्या करेगा? शो करेगा। टोन किसी व्यक्ति की दो बात होती है। सपोज करें मैं अपनी भाषा में बोलूं, यार भाई थोड़ा सा पानी पिला दो ना। क्या बोला आप किसी से? यार भाई थोड़ा सा पानी पिला देना। आप उससे एक तरीके से रिक्वेस्ट करोगे, एक तरीके से एक हेल्प मांगोगे, तो आपका साउंड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा। लेकिन जब आप उससे कहो अरे पानी पिवाए रहो कि ना पिवाए रहो, हाल पिवाए देगो, फिर अपनी भाषा में क्या कहते हैं? हाल ही पिवाए देगो ना एक देर में। इसका मतलब ये बात जब आप बोलोगे, ये सेंटेंस जब आप बोलोगे तो आपकी जो पिच जो होगी, आपका जो साउंड जो होगा, आपका जो टोन जो होगा वो हाई पिच्ड होगा। कैसा होगा? हाई पिच्ड। तो हमें दो बातें समझ में आती है कि किसी भी व्यक्ति का टोन जो है ना दो टाइप से। यार भैया थोड़ा सा खिसक जाओ ना, खिसक जाओ यार प्लीज, बिठा ले यार, हमें भी बिठा ले। खिसक जाओ का फिर नेक देर में खिसक जाओ। नेक देर में, नेक देर मतलब थोड़ी देर में, थोड़ी सी टाइम में तुरंत खिसक जाएगा भाई। तो मतलब आपको वहां थोड़ा सा गुस्सा सा आने लगा, आपकी पिच जो हुई थोड़ी सी क्या हो गई? हाई हो गई। तो दो टोन निकले, एक हाई टोन और एक आप बोल सकते हैं लो टोन। अब इन्हीं टोन के बेसिस पर हम कुछ चीजें निकाल करके लेकर के आते हैं। सबसे पहली बात, जब हम किसी व्यक्ति को रिक्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं किसी व्यक्ति को, या जब हम किसी व्यक्ति को एडवाइस या सजेशन वगैरह देते हैं, जब हम किसी व्यक्ति को रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारा जो साउंड जो होता है, हमारी टोन जो होती है वो कैसी होती है? धीमी होती है। हमारी आवाज जो होती है वो कैसी होती है? धीमी होती है। हम एक पोलाइट वे में क्या करते हैं? उससे बात करते हैं। तो जब भी हम किसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट करते हैं, क्या करने का काम करते हैं? रिक्वेस्ट या एडवाइस करने का काम करते हैं। तो याद रखें मेरे भाई, जब भी हमें उसका क्वेश्चन टैग बनाना पड़ेगा तो क्वेश्चन टैग में आप हमेशा वुड यू लिखोगे या आप लिखोगे विल यू। दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मन, आपकी जोड़ी बुढ़ियों के साथ बनती है तो जुड़ियों के साथ, बुढ़ियों के साथ सेटल हो सकते हैं। बिल्लियों के साथ अगर आपकी बात बनती है तो आप किसके साथ सेटल हो सकते हैं? बिल्लियों के साथ। देखो घर वालों ने आपके सामने
दो रिलेशन ला करके रख दिए, एक भाई साहब बुढ़ियो है और एक भाई साहब बिलियो है। अब आपको जो वाले भाई साहब पसंद आते हैं उनके साथ आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। सिंपल सी बात, घर वालों ने आपके लिए दो चॉइस रख दी, बुढ़ियो या बिलियो, आप किसके साथ रहना चाहते हो, उन भाई साहब के साथ आप अपना सेटल कर सकते हो। दूसरी बात, कोई फर्क नहीं है, घर वालों को कोई एतराज नहीं है, दोनों ही आप अपनी चॉइस यहां पर लिख सकते हो। दूसरी बात, फर्क नहीं पड़ता कि सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव, 99% सेंटेंस नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। और दूसरी बात मैं करूं, जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं या हम किसी को क्या करते हैं, कमांड करते हैं, जब हम किसी को ऑर्डर करते हैं या हम किसी को क्या करें, कमांड करें, तो हमारा जो वॉइस टोन जो होता है वो कैसा होता है, हाई होता है। वॉइस टोन हमारा कैसा होता है, हाई वॉइस टोन होता है। और जब इस टाइप का हमारा टोन जब होता है तो हम क्वेश्चन टैग बनाने के लिए यूज करते हैं वांट यू का या कांट यू का। दो बातों का यूज करते हैं, या तो वांट यू होगा या फिर क्या होगा, कांट यू। सेम कंडीशन, फिर से घर वालों ने आपकी शादी के लिए दो ऑप्शन रखे, एक वांट यू है और एक कौन है, कांट यू। हो सकता है आपने ये दोनों रिजेक्ट कर दियो, घर वाले नई चॉइस लेकर के आए कि हमारा बेटा या हमारी बेटी के लिए फिर दो ऑप्शन, वांट यू या कांट यू। पहले रिक्वेस्ट किया घर वालों ने, इस बार तुमको ऑर्डर है कि इनमें से नहीं सिलेक्ट किया तुमने तो तुम्हें जूता पड़ेंगे। फिर क्या पड़ेंगे, जूता। इसीलिए भाई साहब इन दो में से मत चूक जाना, पहले घर वालों ने ऑर्डर किया, मान जा बेटा इन दो में से कोई एक सिलेक्ट कर ले। नहीं बापू मैं नहीं करूं, बापू नहीं करूं तो फिर घर वालों ने एडवाइस नहीं दी इस बार तुम्हें, तुमसे रिक्वेस्ट नहीं किया, तुमको ऑर्डर दिया है कि अगर इन दोनों में से तुमने कोई एक सिलेक्ट नहीं किया तो फिर तुम्हें जूता पड़े। क्या पड़ा तुम्हें, जूता। और मैं सलाह दूंगा जूता नहीं खाने का भैया, दो में से चुपचाप कोई ना कोई एक चुन सकते हो, घर वाले दोनों के लिए एग्री हैं। तीसरी बात मेरे भाई, तीसरी बात, जब किसी काम, जब किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में डू नॉट लिखा हो या क्या लिखा हो मेरे भाई, डोंट लिखा हो, या लिखा हो मेरे भाई नेवर लिखा हो, और ऐसी जब स्टार्टिंग किसी सेंटेंस की होती है, मतलब उस सेंटेंस में आपको कोई ना कोई काम न करने के लिए बोला जाता है, आपसे मना किया जाता है कि भैया ये वाला काम आप बिल्कुल भी ना करें, ऐसी जब आपके साथ हरकतें होंगी तो फिर आप क्वेश्चन टैग क्या बनाओगे मेरे लाल, तो फिर आप क्वेश्चन टैग बनाओगे विल यू या फिर आप बनाओगे कैन यू। दो क्वेश्चन टैग, विल यू या कैन यू। रिक्वेस्ट पर वुड यू या विल यू, दोनों में से कोई एक। ऑर्डर पर वांट यू या कांट यू में से कोई एक। और कोई काम करने की मना की जाए तो फिर आप विल यू या कैन यू का यूज करेंगे। इतनी बातें समझ में आई। किसी भाई को कोई तकलीफ, कोई कष्ट, एक छोटी सी बात और समझ लो मेरे भाइयों, मजा आ जाए आपको एकदम, फिर आप दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, ये गाना गुनगुना सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप सब अपने दिल के अरमां आंसुओं में बिल्कुल भी नहीं बहाएंगे। अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं मेरे भाई जिनकी स्टार्टिंग किससे होती है, लेट से होती है, और लेट के ठीक बाद यहां लिखा होता है ऑब्जेक्ट। लेट के ठीक बाद क्या लिखा होता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के ठीक बाद वर्ब लिखी होती है जो V1 में होती है, और इसके बाद दोबारा से ऑब्जेक्ट आता है। अब लफड़ा हो गया गुरुजी। अब सुनो, ये वाला जो ऑब्जेक्ट जो होगा ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा, लेकिन ये वाला जो ऑब्जेक्ट जो होगा ये किस में लिखा होगा, नाउन में लिखा होगा। लेट ऑब्जेक्ट V1 और दोबारा से ऑब्जेक्ट, इसको आप नाउन भी बोल सकते हैं। और जब इस टाइप की स्टार्टिंग किसी सेंटेंस की होती है मेरे भाई, तो ये वाले सेंटेंसेस हमारे सामने या तो किसी काम को करने का प्रपोजल रखते हैं, आपके सामने आपको कोई प्रपोज करने आया, विल यू मैरी मी,
क्या बोला आपसे आकर के, विल यू मैरी मी। तो सामने वाले इंसान ने तुम्हारे सामने क्या रखा है, शादी का प्रस्ताव रखा है, विल यू बी माई, है ना, तुम नहीं करने का। नहीं तो भाई साहब लड़कियां आजकल ना अच्छी वाली सैंडल पहनती हैं, तो भैया धोखे में नहीं रहने का, बाल वाल सारे उतार लेंगे 2 मिनट में, है ना। तो लेट ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्रपोजल या सजेशन कोई काम को करने का, या मैं बोल सकता हूं आपको, आप अप्रूवल मांगो किसी चीज को करने का, उधर भी हमें ऐसा यूज करना पड़ता है। रही बात क्वेश्चन टैग बताने की, क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे वो समझो, ये मैंने आपको बताया कि ये काम करते क्या है। अब इनमें एक बात समझो, अगर किसी सेंटेंस में लेट अस लिखा है, अगर किसी सेंटेंस में लेट और कहीं ना कहीं उसमें अस लगा हुआ है, तो ऐसे सेंटेंसेस का जब भाई साहब आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो आप उसका क्वेश्चन टैग जीवन पर्यंत क्या बनाएंगे, शैल बी। जब तक जिएंगे तब तक सिएंगे, सिएंगे मतलब शैल बी का यूज करेंगे। और अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें लेट तो लगा है लेकिन इस बार अस नहीं नी लगा है, या फिर कोई भाई साहब अदर प्रोनाउन लगा है, ऐसे सेंटेंसेस का जब आपको क्वेश्चन टैग बनाना पड़े तो इस बार शैल भी नहीं, इस बार लगाएंगे विल यू। मतलब क्या समझ भाई, अगर लेट अस है तो शैल बी, और लेट के साथ अस नहीं है, मी दिया है या कोई अदर प्रोनाउन दिया है, तो फिर चुपके से क्या लगा दो, चोरी चोरी चुपके चुपके, क्या लगा दोगे, चोरी चोरी चुपके चुपके विल यू लगा दोगे। ऑर्डर दोगे तो वुड यू या विल यू, सॉरी रिक्वेस्ट करोगे तो वुड यू या विल यू, ऑर्डर दोगे तो वांट यू या कांट यू, डू नॉट डोंट नेवर लिखा हो तो विल यू या कैन यू, और लेट के साथ अस लगा हो तो शैल बी, और लेट के साथ शैल नहीं लगा हो कुछ और लगा हो तो विल यू आप लगा सकते हैं। चलो कुछ सेंटेंसेस के जरिए बात करते हैं, फिर आप सबकी महफिल को हम और सजाते हैं। मैंने लिखा शट द डोर, चल रहे दरवाजा बंद कर दे फटाफट। मैंने कहा क्लीन द रूम, मैंने क्या कहा, क्लीन द रूम। मैंने कहा कीप क्वाइट, फिर मैंने कहा काइंडली सिट डाउन, फिर मैंने कहा मेरे भाई काइंडली स्विच ऑफ योर फोन, है ना भैया। फिर हमने तुमसे कहा डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, फिर हमने तुमसे कहा गो जाओ, हमने कहा नेवर गिव अप, ये भी तो होता है नेवर गिव अप, फिर हमने तुमसे कहा हेल्प मी, फिर हमने तुमसे कहा लिखो मेरे भाई लिखो लेट अस गो, फिर हमने तुमसे कहा लेट हर डांस। चलो सारे भाई अपनी अपनी फीलिंग उतार दो इनमें फटाफट से, बोलो जय बाबा। अब आपने कहा शट द डोर, दरवाजा बंद कर दे चुपचाप, ऑर्डर दे रहे हो, और ऑर्डर दोगे भैया तो क्या चिपकाओगे, वांट यू, या आप चिपकाओगे कांट यू। सॉरी भैया, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी मांगते हम तब से। शट द डोर ऑर्डर है। देखो रिक्वेस्ट बताने के लिए हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि 2 वर्ड का यूज किया जाता है,
या तो प्लीज दिया होगा या काइंडली दिया होगा। फिर आपको सेंटेंस से जज करना है। शट द डोर, वांट यू, क्लीन द रूम, कमरा साफ कर, कमरा साफ कर, हाँ भैया कर रहे हैं। आपने क्या चिपका दिया, वांट यू, क्योंकि क्या है भैया ये ऑर्डर। कीप क्वाइट, शांत रहे, कीप क्वाइट, शांत रहे, शांत ऑर्डर है भैया। तो आपने क्या चिपका दिया, वांट यू। काइंडली सिट डाउन, बैठ जा ना भाई, बैठ जा मेरे भाई, बैठ जा। तो काइंडली लग गया, काइंडली के होने की वजह से ये सेंटेंस रिक्वेस्टेड में चला गया। रिक्वेस्टेड में जाने की वजह से आप वुड यू चिपका दोगे, चिपका दोगे भाई। काइंडली स्विच ऑफ योर फोन, भाई यार अपना फोन बंद कर लेना प्लीज, कर ले यार, बोलते हो। तो काइंडली लगने की वजह से सेंटेंस कैसा हो गया, रिक्वेस्टेड हो गया, इसीलिए आप क्या चिपकाओगे भाई, वुड यू। डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, भैया ड्रिंक करके ड्राइव मत करो, मतलब कोई काम करने की मना कर रहा है, मना कर रहा है तो चिपकाओगे विल यू या कैन यू। गो, जाओ, गो का जाओ, निकलो, मतलब एक तरीके का ऑर्डर है। ऑर्डर होने की वजह से हमें चिपकाना पड़ा want you। नेवर गिव अप, कभी भी हार मत मानो। ये मेरे ख्याल से देखो काम न करने की भी बोल रहा है कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, और एक तरीके से एडवाइस भी हो सकती है। मेरे अकॉर्डिंग काम न करने की बोल रहा है, हार मत मानो, इसीलिए आप चिपका सकते हो विल यू या कैन यू। एडवाइस भी हो सकता है, एडवाइस वाले में भी हम विल यू लगा सकते हैं। हेल्प मी, हेल्प मी, मेरी मदद करो। अब ये आप किसी से ऑर्डर कर रहे हो, क्योंकि काइंडली या रिक्वेस्ट पे लगानी है, इसीलिए आपकी समझ से ये क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, नहीं ये रिक्वेस्ट। सपोज करो आप कहीं एक बढ़िया से नाले में पड़े हुए हो और वहां से कोई भाई साहब गुजर रहे हैं, सपोज करना क्या आप ऐसे कह के बोला उठा ले रे भाई, कभी नहीं उठाएगा, दो थप्पड़ और लगाएगा, दोबारा उसी में और अंदर कर देगा ताने। तुम कहो यार भाई उठा लेना यार, सुबह से पड़ा हुआ मेरे भाई, कुछ भी नहीं खाया, गंदगी में पड़ा हुआ मेरे भाई, उठा लेना। तो आप एक तरीके से पोलाइट हो जाएंगे, आपकी पूरी ताकत गुंडागर्दी धरी रह जाएगी 1 मिनट के लिए, काम नहीं आने, बाहर निकालेगा उसके बाद आप कर सकते हो, अंदर हो तब तक कुछ नहीं कर सकते। अंदर हो तब तक आपको पोलाइट रहना पड़ेगा, और तब तक पोलाइट रहने के लिए हेल्प मी एक रिक्वेस्ट है, इसीलिए हमें लगाना पड़ा वुड यू। लेट अस गो, लेट लगा है, लेट के साथ क्या अस लगा है, अस होने की वजह से शैल बी। लेट के साथ हर लगा है, मतलब अस नहीं है, तो आप क्या लगाएंगे, विल यू। ठीक है, आपको किसी से मिलना है तो आप क्या बोलते हैं, लेट अस हैव अ मीट टुडे, चलो आज मिलते हैं, प्रस्ताव रखा तुमने। अब लेटेस्ट लगा, लेटेस्ट लगने की वजह से ही क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, शैल बी। देखो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेट मी लव यू, लेट मी लव यू, है ना, होता है, लेट के साथ मी है, ये होने की वजह से ही हमें यह क्वेश्चन टैग क्या पहुंचा, चिपकाना पड़ा विल। तो ये बहुत सारा सिस्टम आप सब खुद ब खुद सीख सकते हैं, और आप सब समझते हैं कि ये फ्री क्लासेस हैं, आपसे कोई कॉस्ट नहीं लिया जा रहा, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा, बस आप सब अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए, इस चैनल को प्रेम देते रहिए, और मैं आपको गारंटी देता हूँ ये क्वेश्चन टैग आप चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम दो, किसी भी लेवल का, आप एकेडमिक सेशन में पढ़ते हो, आपके लिए ये अलग ही लेवल का काम करने वाला होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बस थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक्स अ लॉट फॉर शोइंग योर लव, थैंक यू सो मच।